Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the availability of water and its effect on the ecosystem and biodiversity as well. Total area of Pakistan is almost 79.6 million hectare और मोस्टली पाकिस्तान जी की जो क्लाइमेट है वो फॉल करती है एरिड और सेमी एरिड रीजन में, इसलिए पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट 70% पाकिस्तान का जो एरिया वो एरिड और सेमी एरिड रीजन है. जो हमारे पास 79.6 मिलियन हेक्टेयर है, इनमें से 50 मिलियन हेक्टेयर जो है वो रेंज लैंड्स हैं और 22 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है. ये जो कल्टीवेटेड एरिया है यहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये क्रॉप की जो ग्रोथ है और इनका ये जो सारा बेस पीरियड है ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे. और जो वाटर अवेलेबल है हमारे पास वो हमारे पास 3 सोर्सेज हैं वाटर अवेलेबल के. सरफेस वाटर है, जैसे वो रिवर्स में होता है, रिवर वाले वाटर को सरफेस वाटर कहते हैं, या फिर सब सरफेस वाटर है जो हम ट्यूबवेल के हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको भी हम अपने वाटर सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं. या फिर अदर जो है वो नेचुरल सोर्स है हमारे पास वाटर का, एक रेनफॉल जो कि बारानी या रेनफील्ड एरिया जो है वो सारे के सारे इस जो है सोर्स ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर टोटल सरफेस वाटर पाकिस्तान का बजट देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 145 मिलियन हेक्टेयर है, जिनमें से 35 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सी में चला जाता है. ये जो इंडस डेल्टा से सी के अंदर ऐड हो जाता है और ये ऐड होना भी ज़रूरी है डीसैलिनाइजेशन करने के लिए. जो सलाइन वाटर है उसको हमारी सॉइल के अंदर आने के लिए ये जो है सी को इसका जो आउटपुट है वो होना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा हमारे पास जो है 130 अगर 35 उधर चला जाता है तो जस्ट 110 मिलियन हेक्टेयर जो वो कैनाल हेड से हमें अवेलेबल है. फिर कैनाल से जो कैनाल की लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग का मतलब ये सीमेंटेड नहीं है, या इनके साथ में लाइन में वो जब वो एवेपोरेशन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 27.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो उससे कन्वेंस लॉसेस थ्रू द कैनाल सिस्टम हो जाते हैं. लाइंड कैनाल का मतलब है सीमेंटेड नहीं होती, जैसे हमारे ये लैया वाला लैया माइनर वाली ये लाइंड कैनाल है तो इससे सीपेज लॉसेस नहीं होते. और सीपेज लॉसेस कौन से होते हैं और पर्कुलेशन लॉसेस कौन से होते हैं इनको भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे. अगर इसमें फिर भी अभी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको जो आप कमेंट बॉक्स में जो पूछ लीजिएगा. ये 27.5 जो वहाँ पे लॉस हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास बचता है कैनाल आउटलेट के ऊपर 82.5 मिलियन एकड़ फीट. फिर ये जो इनमें से कुछ लॉसेज होते हैं इन वाटर चैनल, ऑलमोस्ट 37 मिलियन एकड़ फीट जो है वो वाटर चैनल के कन्वेंस लॉसेज हैं. वाटर चैनल अगर लाइन नहीं है वहाँ पे जो सीपेज और पर्कुलेशन लॉसेज होते हैं तो ये ऑलमोस्ट अकाउंट करते हैं 37 मिलियन एकड़ फीट. तो हमारे पास नक्का पे अवेलेबल जो वाटर है फील्ड नक्का वो 45.5 मिलियन एकड़ फीट है. इनमें से जो क्रॉप यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट 33.5 मिलियन एकड़ फीट और बाकी के जो 12 मिलियन एकड़ फीट है वो एप्लीकेशन लॉसेज है. जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो भी लॉसेज हो जाते हैं. कुछ जो होता है वो सीपेज हो रही होती है और लीकेज हो रही होती है डिफरेंट नक्के के ऊपर, तो उससे जो है वो लॉसेज हो जाते हैं वाटर के. तो हमारे पास जो क्रॉप के लिए अवेलेबल वाटर है वो जस्ट 35.5 मिलियन एकड़ फीट है. ये वाटर ज़रूरी है प्लांट के लिए, क्रॉप्स के लिए. क्यों? इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. फिर फोटोसिंथेसिस में ये इनपुट का रोल भी प्ले करता है, क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से इन्हीं के जो है वो हाइड्रेशन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड और इससे वाटर से जो वो फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं. वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर द फर्टिलाइजर और मिनरल इसमें डिजॉल्व होते हैं और फिर रूट जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट जो बाद में इसको यूटिलाइज करते हैं. वाटर सर्व एज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स. यस, इसमें से केमिकल भी इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं टू एंड फ्रॉम द सेल. एंड एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन वाटर. हमारे पास जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके लिए वाटर जो है वो वाइटल रोल प्ले करते हैं. वाटर बायोडाइवर्सिटी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं कि पानी जो है वो ज़िंदगी है, तो पानी जहाँ जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे लाइफ होगी और वहीं पे लाइफ की जो वेरिएबिलिटी होगी, और इसी लाइफ की वेरिएबिलिटी को डिफरेंट टाइप्स को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो ये पानी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है.
ट्रॉपिकल एरियाज रिचेस्ट, बायोडाइवर्सिटी में रिचेस्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो एडुकेट वाटर अवेलेबल है। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ प्लांट वाज फाउंड इन द एरिया बिटवीन द इंडस प्लेन एंड हिमालयाज। डेजर्ट जोन में नहीं होगा ये, इंडस प्लेन में और हिमालयाज में होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल ज़्यादा है, वाटर के सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए वो ज़्यादा डाइवर्स जो है वो एरियाज हैं। प्लांट डाइवर्सिटी ग्रेटर इन द हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज जोन देन द एरिड एंड डेजर्ट। एरिड और डेजर्ट में क्यों नहीं बायोडाइवर्सिटी होगी? क्योंकि वाटर कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है और पानी ही जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। दिस इंडिकेट द स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर ऑन द प्लांट डाइवर्सिटी एंड लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर exaggerates the effect of extreme climate leading to the limited variety of plant that grow in dry places। अगर ड्राई रीजन में ये देखा जाए तो इनमें जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो भी ज़्यादा होती है। रात को टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, जबकि डे टाइम में एट 2-3 PM जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट पे पहुंच जाता है। इसलिए टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा होने की वजह से जो है वो लिमिटेड प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल या लिमिटेड रेंज में नहीं होता। वाटर सप्लाईज बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? इसमें बेटा क्रिटिकल है रिलेशनशिप बिटवीन द इकोसिस्टम, डेजर्टिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी पे। डेजर्टिफिकेशन इज द लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड। ये अगर किसी लैंड की डिग्रेडेशन होकर वो ड्राई लैंड में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ये डेजर्टिफिकेशन इज दैट इज काज्ड बाय द मिसमैनेजमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम किसी रिसोर्स को अगर ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, ओवर पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम वहाँ पे हर्ड भी यूज़ करते हैं तो वो क्या करेंगे? ग्रेजिंग ज़्यादा, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओवर स्टॉकिंग की मतलब हम अगर एनिमल का स्टॉक ज़्यादा रखते हैं तो उनके लिए फीड और फाइबर की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जब वो फूड और फाइबर की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वो उसको ओवर एक्सप्लॉयट या ओवर यूज़ करेंगे। जब किसी चीज़ को ओवर यूज़ करेंगे तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक लैंड जो है वो डिग्रेड होकर डेजर्ट में चेंज हो जाता है और इसी प्रोसेस को जो है वो डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड लैंड टू रेंज लैंड। अगर हम वुड लैंड को रेंज लैंड में यूज कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उसकी जो वुड्स हैं उनको फायरवुड में हम के लिए यूज़ कर लेते हैं तो इससे भी डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसकी नंबर जो है वो लेस रह जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ के वुड लैंड की जो वुड है उसको फायरवुड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। द रिड्यूस्ड वेजिटेशन कवर एंड ब्रेकेज ऑफ द सॉइल क्रस्ट। जब वहाँ पे वेजिटेशन का कवर कम हो जाएगा तो जो सॉइल क्रस्ट होगी वो ब्रेक हो जाएगी। इस वजह से विंड और वाटर इरोजन हो जाएगी और जो टॉप साइल जो होती है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो रहा है। तो जब ये टॉप साइल जो है ये लॉस्ट हो जाएगी बाय द विंड एंड वाटर इरोजन, तो फिर भी प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन जो वो हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा इस वजह से। तो ये बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, ये इनमें बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिकल रिलेशनशिप है एंड दिस क्रिटिकल रिलेशनशिप इज बाइंड बाय द वाटर सप्लाई। फोर्थ इसमें यह है कि द रिड्यूस्ड वेजिटेशन कवर एंड ब्रेकेज ऑफ द सॉइल क्रस्ट लीड टू द विंड एंड वाटर इरोजन एंड इफ द क्रॉपलैंड आर इरीगेटेड। अगर हम क्रॉपलैंड को इरीगेट करते हैं लेकिन जो इरीगेशन वाटर है वो सॉल्टी है, वो सैलिनाइजेशन कॉज करता है, तो इससे जो है वो टॉप साइल ख़राब होती जाएगी। वाटर स्कार्सिटी डजंट परमिट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी सफिशिएंट फॉर लीचिंग। हमारे पास अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी तो हमने इस सॉल्ट को लीच करने के लिए एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर करनी है। बट अगर हमारे पास वाटर ही लिमिटेड है तो हम इसको जो है वो वहाँ से लीच नहीं कर सकेंगे सॉइल से, तो इस वजह से जो है वो सैलिनाइजेशन हो जाएगी सॉइल की, और ये जो सैलिनाइजेशन है इस वजह से भी जो प्लांट है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकेंगे और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पे उस रीजन की कम हो जाएगी। सो बायोडाइवर्सिटी में जो चेंज होने की रीज़न है उनमें वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। अगर वाटर नाकाफ़ी है तो भी डेजर्टिफिकेशन में चेंज हो जाएगा, और अगर आप वाटर की क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ा यहाँ पे कि सैलिनाइजेशन हो रही है क्योंकि हम साल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं और साल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं और कम पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो सॉइल है वो भी सैलिनिटी की तरफ चले जाएगी और जो सैलिनिटी इफेक्टेड सॉइल होगी वहाँ पे जो है वो क्रॉप्स सही से ग्रो नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी
वाटर सप्लाई इज लिमिटेड और वाटर इज ऑफ इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट, इसमें क्वालिटी इसकी ख़राब है, तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी और ये जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। और वाटर और इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट का भी जो है वो लिंकेज है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है वाटर, और इसकी सफिशिएंट अगर अमाउंट नहीं होगी तो जो स्पीशीज जो हमारे पास प्लांट की स्पीशीज है वो लॉस्ट हो जाएंगी। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से। एंड वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर द फर्टिलाइजर एंड अदर मिनरल्स and water is a medium for the transport of chemical to and from the cell, and aquatic life is possible only in water. Ecosystem services, ये जो वाटर बॉडीज होंगे हमारे पास वाटर इकोसिस्टम में, तो ये डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसमें अगर हम देखें तो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, हमारे पास अगर वाटर बॉडीज वाटर अवेलेबल है तो हम इस वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके हम इसको लिमिटेड और स्कार्स सोर्स है जो हमारे पास वाटर का, हम उसको जो है वो दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं जो हमारे पास वाटर अवेलेबल होगा, और ये वाटर जो होता है इसकी वजह से क्रॉप्स या कवर जो लैंड का वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब लैंड का कवर हो जाएगा तो फिर ये विंड और वाटर से इरोजन नहीं होगी, तो हम इस वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से किसी भी लैंड को किसी भी एरिया को जो है वो इरोजन कंट्रोल प्रोग्राम भी वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ये जो इसकी सर्विसेज है इनको कहते हैं ये इनपुट सर्विसेज हैं, इनपुट सर्विसेज हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इसमें आउटपुट सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम भी है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि वाटर यहाँ से एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा और वहाँ से दोबारा से ये जो वो रेनफॉल की शक्ल में प्रेसिपिटेशन की शक्ल में दोबारा आएगा, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द आउटपुट सर्विस ऑफ द इकोसिस्टम, स्पेशली द वाटर। यहाँ पे हम जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फर्दर इसे डिवाइड करें तो दैट इज ये स्ट्रीम में भी हो सकता है, लेक्स भी हो सकती हैं और वेटलैंड भी। अब इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास, ये वाटर फ्लोइंग वाटर है। ये जो फ्लोइंग वाटर होगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि वाटर करंट की शक्ल में या वाटर करंट मूव कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी की वजह से वाटर जो है वो इसमें ऑक्सीजन की अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा होंगी। लेक्स, ये जो लेक्स होती है दैट स्टोर वाटर एंड हेल्प टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एज अ ड्रिंकिंग वाटर। जब ये वाटर वहाँ पे स्टोर होगा रुकेगा तो जाहिर है इसमें जो डिपॉजिट होंगे उनको या तो हम जो है वो टॉप से रिमूव कर सकते हैं, या फिर ये सेडिमेंट की शक्ल में नीचे बैठ जाएंगे, तो वाटर जो है वो क्वालिटी इसकी जो है वो मेंटेन रह सकेगी, और ये ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। थर्ड हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड आर द लैंड वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट आर नियर द सरफेस ऑफ द लैंड आर कवर्ड विद शैलो वाटर। यहाँ पे शैलो वाटर होगा या वाटर टेबल जो है वो सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब होगा, तो ऐसे लैंड को कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड जो होंगे यहाँ पे स्लो रेट ऑफ वाटर मूवमेंट होगा। जब स्लो रेट ऑफ वाटर मूवमेंट होगा तो हमने स्ट्रीम में पढ़ा था कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा है वाटर करंट की, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो स्लो मूव कर रहा है, इस वजह से रिड्यूस देयर ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है कैपेसिटी कम होगी इसलिए वेटलैंड की, मेकिंग दम इनइफेक्टिव फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका एक और फायदा है, एक और सर्विस जो वेटलैंड प्रोवाइड करता है वो क्या है? द स्लो वाटर मूवमेंट प्रमोट द डेपोजिशन ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल एंड प्रोवाइड एम्पल टाइम फॉर द कंप्लीट बायोलॉजिकल मिनरलाइजेशन। अगर इसमें स्लो मूवमेंट होगी तो इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनको जो है वो बायोडिग्रेडेशन इनकी जो है वो ईजीली हो सकेगी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सिस्टम। और अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच बेटा।